हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 6 जून और ये द हिंदू का एक एडिटोरियल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन ये एडिटोरियल कल का है यानी 5 जून का है, ठीक है। एडिटोरियल का मतलब है कि इसमें वर्ड काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं, तो अगर आपको वर्ड पावर इम्प्रूव करना है तो एडिटोरियल से बेहतर कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पहले न्यूज़ रीडिंग, जो न्यूज़ सेक्शन होता है उसको समझना आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप एडिटोरियल में एंटर करेंगे तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। और शुरुआत में आप ऐसे टॉपिक को लें जिस टॉपिक के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं पहले से, ठीक है। तो आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये टॉपिक है आपका आईपीएल का। तो मुझे लग रहा है आईपीएल के बारे में सब लोग जानते होंगे, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को चूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एट लॉन्ग लास्ट, जिसका मतलब होता है फाइनली, आखिरकार, इन द एंड, ठीक है। आखिरकार ऑन द आईपीएल, आईपीएल पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुज विन, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स जो बेंगलुरु है आरसीबी, उसकी जीत पर, ठीक है। यहाँ पे विन क्या आपका नाउन है, ठीक है। यानी कि आईपीएल पर और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की जीत पर ये आपका एडिटोरियल है। एट लॉन्ग लास्ट यानी फाइनली, यानी आखिरकार आरसीबी ने जीता है, तो उसको एट लॉन्ग लास्ट लिखा है, ठीक है। देखते हैं क्या है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है। कह रहा है बेंगलुरु फाइनली लेड ओल्ड घोस्ट एंड रिसेंट मीम्स टू रेस्ट। अब देखो, एक फ्रेज ऐसे होता है, लेड समवन या समथिंग, लेड समवन या समथिंग टू रेस्ट, ठीक है। जिसका मतलब होता है किसी चीज को दफना देना, बरी समवन, ठीक है। लेकिन अगर दफनाने का सेंस ना आ रहा हो तो आप बोल सकते हो एंड करना, समाप्त करना, ठीक है। सेटल करना, छुटकारा पाना, पुट एन एंड करना, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि बेंगलुरु फाइनली, आखिरकार, लेड ओल्ड घोस्ट एंड रिसेंट मीम्स, जो समवन है उसके प्लेस पे यहाँ से लेके ओल्ड घोस्ट से लेके रिसेंट मीम्स तक है। यानी कि बेंगलुरु ने आखिरकार जो ओल्ड घोस्ट है, जो पुरानी चिंताएं थी, जो पुरानी परेशानी थी, घोस्ट की तो लिटरल मीनिंग भूत होती है, एंड और जो रिसेंट मीम्स था, जो हालिया, ये हाल हाल फिलहाल में जो मीम्स बन रहे थे उनको लेकर के, उसको समाप्त कर दिया, उससे छुटकारा पा लिया, ठीक है। ये थी आपकी इस हेडलाइन और समरी बोल सकते हो। अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। एडिटोरियल समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल आखिरकार आपको एडिटोरियल में ही जाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी प्लेड, खेला, द इंडियन प्रीमियर लीग्स यानी आईपीएल, ये अपोस्ट्रोफी एस लगा यानी आईपीएल का इनऑगरल गेम यानी उद्घाटन खेल या उद्घाटन मैच ऑन अप्रैल 18 2008 यानी 18 अप्रैल 2008 को। कह रहा है आरसीबी ने आईपीएल का उद्घाटन गेम 18 अप्रैल 2008 को खेला था, ठीक है। अब देखो, जो अपोस्ट्रोफियस लगाया, आपको पता है अपोस्ट्रोफियस के बाद नाउन आता है, तो नाउन यहाँ पे गेम है, ठीक है। गेम क्या आपका नाउन है, उसको मॉडिफाई करने के लिए इनऑगरल क्या आ गया है, एडजेक्टिव, जिसका मतलब है उद्घाटन, ठीक है, यानी पहला गेम। अब बता रहा है इट वाज अ नाइट, यानी यह एक रात का गेम था, यह एक रात का गेम था, ठीक है। दैट, जो, यानी इस इट वाज ए नाइट, यह एक रात थी। दैट, जो, हाउ एवर मतलब होता है हालांकि, बट का सेंस देता है, ठीक है। लेकिन यह एक ऐसी रात थी, दैट बिलोंग्ड टू राइवल कोलकाता नाइट राइडर्स, जो राइवल मतलब है प्रतिद्वंदी, यानी जो अपोजिशन था, जिससे मैच था। कह रहा है जो प्रतिद्वंदी कोलकाता नाइट राइडर्स की हो गई, ठीक है। यानी यह रात कोलकाता नाइट राइडर्स की थी। क्यों थी? कह रहा विथ ब्रेंडन मैकुलम्स अनबीटन 158, यानी ब्रेंडन मैकुलम का नाबाद 158 रन, पुटिंग द मैच वेल बियॉन्ड, यानी कि मैच को काफी ज्यादा दूर ले गया, द होस्ट यानी मेजबानों से, इन इट्स बैकयार्ड, उनके घर में, बैकयार्ड मतलब आंगन होता है उनके घर में, कहाँ पे, एट द एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, ठीक है। इसका मतलब है, कह रहा है कि यह एक ऐसी रात थी जो राइवल यानी जो प्रतिद्वंदी थे कोलकाता नाइट राइडर्स की थी, ठीक है। क्यों थी? क्योंकि ब्रेंडन मैकुलम्स के नाबाद 158 रनों ने मैच को काफी दूर ले गया, किससे, हॉस्ट यानी कि चेन्नई आरसीबी से, इन इट्स बैकयार्ड, उनके घर में, कहाँ पे, एट द एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। बियॉन्ड मतलब काफी दूर होता है, परे होता है, ठीक है। वेल बियॉन्ड मतलब काफी दूर। कह रहा है इन द
सब्सिक्वेंट एडिशंस यानी कि अगले जो आगामी यानी जो बाद के एडिशंस थे, संस्करण थे, द फ्रेंचाइज विथ अ फियर्सली लॉयल फैन बेस, जो फ्रेंचाइज थी, कह रहा है कि उसके पास विथ अ फियर्सली लॉयल फैन बेस यानी कि उनके पास एक लॉयल फैन बेस आ चुका था। प्रोमिस्ड मच, ये जो प्रोमिस्ड आपका V2 इसका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द फ्रेंचाइज, यानी फ्रेंचाइज प्रोमिस्ड मच यानी फ्रेंचाइज ने बहुत ज्यादा वादा किए, डिलीवर्ड लिटिल लेकिन बहुत कम दिया, वादा तो बहुत ज्यादा किया लेकिन बहुत कम दिया, एंड और हैड 3 रनर अप फिनिशेस टू शो, और अभी तक उनके पास दिखाने के लिए 3 रनर अप हैं, यानी उन्होंने 3 बार उप विजेता रहे हैं वो, ठीक है। फाइनली आखिरकार द घोस्ट ऑफ द पास्ट, यानी जो अतीत के घोस्ट थे, अतीत की जो पुरानी चीजें थी, जो भूत आप बोल सकते हैं, भूत मतलब जो बेकार की चीजें थी, ठीक है, वर लेड टू रेस्ट, उनको समाप्त कर दिया गया, उनसे छुटकारा पा लिया गया। कब? व्हेन, जब रजत पाटीदार्स मैनी, रजत पाटीदार की टीम ने, उनके खिलाड़ियों ने क्लेम द टाइटल, टाइटल को क्लेम किया, विथ अ 6 रन विक्ट्री ओवर पंजाब किंग्स, यानी कि पंजाब किंग के ऊपर 6 रनों की जीत में, इन द सबमिट क्लैश यानी फाइनल मुकाबले में, एट अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यानी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ऑन ट्यूसडे नाइट को, यानी 3 जून 2025 को, ठीक है। ये आपका था पहला पैसेज, आप बोल सकते हो। अगर इसमें कुछ वर्ड है तो उसको हम थोड़ा कवर कर लेते हैं, ठीक है, वर्ड भी याद करते हैं साथ साथ में। ये जो इनऑग्रल वर्ड है इसका मतलब होता है उद्घाटन, यानी कि पहला गेम, ठीक है। राइवल मीन्स क्या होता है? प्रतिद्वंदी, जिससे आपका मुकाबला होता है उसको क्या बोलते हैं? राइवल। अनबीटेन आपको पता ही है, जिसमें बल्लेबाज आउट नहीं होते, इसको बोलते हैं नाबाद, ठीक है। ब्रेंडन मैकुलम्स नाम है। होस्ट मतलब मेजबान, यानी जो जहां पे मैच होता है वो होस्ट होती है टीम, ठीक है। सबसेक्वेंट मतलब आगामी या फिर बाद के जो एडिशंस थे, संस्करण थे, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। फियर्सली मतलब होता है बहुत ही पैशनेट, बहुत ही जोश से भरा हुआ, उमंग से भरा हुआ, ठीक है। लॉयल मिस क्या होता है? वफादार। लॉयल मिस क्या होता है? वफादार, ठीक है। सबमिट क्लैश मतलब होता है फाइनल मुकाबला, सबमिट मतलब होता है फाइनल, और क्लैश मतलब होता है मुकाबला, ठीक है, फाइनल क्लैश। यहां तक हो गया था, अब आगे देखते हैं। कह रहा है आरसीबी ट्रायम्फ, यानी आरसीबी की जीत, यहाँ पे ट्रायम्फ मतलब विन, नाउन है, ठीक है। इन द आईपीएल 18th एडिशन, यानी आईपीएल के 18वें एडिशन में, वाज आल्सो ए ट्रिब्यूट, एक ट्रिब्यूट भी थी, टू किसको? विराट कोहलीज लॉन्जेविटी, यानी विराट कोहली की लॉन्जेविटी को लेकर के, ठीक है। लॉन्जेविटी मतलब एक बार वर्ड और आया हुआ था, इसका मतलब होता है कोई चीज बहुत लंबे टाइम से है, उसको बोलते हैं लॉन्जेविटी। यहाँ पे हम बोल सकते हैं लंबा टाइम, लंबा ड्यूरेशन, ठीक है। कह रहा है आरसीबी की जीत आईपीएल के 18वें संस्करण में विराट कोहली की जो लॉन्जेविटी थी, जो लंबा सफर था, उसके लिए क्या थी? एक श्रद्धांजलि थी, एक ट्रिब्यूट थी, ठीक है। कह रहा है ही हैज बीन, वह रहे हैं, विद द स्क्वाड यानी टीम के साथ, सिंस, कब से? इट्स फर्स्ट गेम इन 2008, यानी 2008 में अपने पहले गेम के समय से ही वह इस स्क्वाड के साथ रहे हैं, इस टीम के साथ रहे हैं, ठीक है। कौन? विराट कोहली। इन अ यूनिट, एक ऐसी यूनिट, एक ऐसी टीम, दैट जो फीचर्ड स्टार्स, जिसमें स्टार्स आए, जैसे कि सच एज, जैसे कि राहुल द्रविड़, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल एंड रॉस टेलर्स इन द पास्ट, पास्ट में। कह रहे एक ऐसी यूनिट, एक ऐसी टीम जिसमें पास्ट में यानी अतीत के समय में रॉस टेलर, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और राहुल द्रविड़ जैसे स्टार उसमें फीचर किए, उसमें आए। कोहली हैज बीन, कोहली रहे हैं, द फॉर एवर स्पाइन, यानी हमेशा से रीढ़ की हड्डी, लेकिन कोहली हमेशा से रीढ़ की हड्डी रहे हैं, ठीक है। कह रहा है द यंग लैड, यानी जो यंग लड़का था, लैड मीन्स यहाँ पे लड़का, हैज ग्रोन, वह बड़ा हो गया, इनटू अ पैट्रियार्क, यानी एक फादर बन गया। कह रहा है कि यंग लड़का एक पिता बन गया, एंड और ही हैज अचीव्ड, उसने प्राप्त किया, एनफ बहुत कुछ, एंड और मोर विद द इंडियन टीम, और भारतीय टीम के साथ भी, बोथ दोनों के रूप में, एज प्लेयर प्लेयर के रूप में, एंड कैप्टन कैप्टन के रूप में। कह रहा है कि ही हैज अचीव्ड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ही हैज अचीव्ड, उसने प्राप्त किया, एनफ एंड मोर
विद द इंडियन टीम बोथ एज प्लेयर एंड कैप्टन। यानी कि पर्याप्त और पर्याप्त से भी ज्यादा भारतीय टीम के साथ एक प्लेयर के रूप में और एक कैप्टन के रूप में उसने प्राप्त किया या फिर अचीव किया। बट लेकिन मिसिंग आईपीएल ट्रॉफी यानी एक मिसिंग आईपीएल ट्रॉफी यानी आईपीएल ट्रॉफी का ना होना ऑलवेज रैंकल्ड हिम, हमेशा उनको रैंकल मतलब परेशान करना, तंग करना, एनवाई जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनवाई, या फिर पेस्टर अच्छा वर्ड होता है इसका, PESTER, तंग करना, उसको हमेशा परेशान करती थी। फाइनली आखिरकार दैट अबेरसन हैज बीन करेक्टेड, आखिरकार ये जो अबेरसन है, जो ये कमी थी, ये जो डिफेक्ट था, हैज बीन करेक्टेड, इसको भी सुधार लिया गया है, ठीक है। एंड और देयर वाज नो मिस्टेकिंग, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। द रिलीफ एंड जॉय यानी जो राहत और जो खुशी, दैट कोर्स्ड थ्रू हिम, जो उनमें गुजरी, जो उनमें से फ्लो हुई, ऑन अ सरियल जून नाइट, यानी कि उस सरियल मतलब होता है बिल्कुल ड्रीम लाइफ, मतलब सपने जैसी जो जून की नाइट थी उस दिन। ये जो कोर्स का मतलब है फ्लो से, मतलब है किससे, फ्लो से, बहना जिसको बोलते हैं। कह रहा है एंड और देयर वाज नो मिस्टेकिंग द रिलीफ एंड जॉय, कह रहा है देयर वाज नो मिस्टेकिंग यानी इस चीज में कोई भी गलती नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। द रिलीफ एंड जॉय, जो राहत और खुशी, दैट कोर्स थ्रू हिम ऑन ए सरियल जून नाइट, जो कि उस सपने जैसी जून की रात में उनमें बही थी। आपने देखा होगा मैच, तो वह काफी रिलीफ उनको दिख रहा था, उनके चेहरे से जॉय दिख रहा था, ठीक है। तो कह रहा है कि जो उस रात को उनके अंदर ये जो जॉय और जो रिलीफ दिखा, उसमें कुछ भी गलत नहीं था, ठीक, किसी के साथ ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं इसमें वर्ड क्या है इस पैसेज में। ट्रायम्फ में क्या होता है, विक्ट्री, विन जिसको हम विजय बोलते हैं, ठीक है, जीत। ट्रिब्यूट मीन्स क्या होता है, श्रद्धांजलि। लॉन्जेविटी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, लॉन्जेविटी का मतलब होता है एक लंबा सफर, एक लंबा टाइम, ठीक है। स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी, ठीक है। लैड मीन्स लड़का। पैट्रियार्क मतलब होता है फादर, यहाँ पे फादर का सेंस आ रहा है, ठीक है। रैंकल मीन्स होता है परेशान करना, तंग करना, ठीक है। याद कर, रैंकल अच्छा वर्ड है, ठीक है, V2 है यहाँ पे। अवेरसन मतलब होता है यहाँ पे, अवेरसन का मतलब यहाँ पे कमी से मतलब है, ठीक है, यहाँ पे डिफेक्ट से मतलब है। कोर्स मतलब फ्लो करना, बहना। सरियल मतलब होता है ड्रीम, ड्रीम लाइक, बिल्कुल सपने जैसा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं पटीदार्स एश्योरेंस, यानी कि पटीदार का जो आत्मविश्वास था। कोहलीज एक्सपीरियंस, कोहली का अनुभव। स्पिनर कृणाल पांड्या चोकिंग स्पेल, यानी कि जो स्पिनर कृणाल पांड्या था उसका चोकिंग स्पेल, यानी उसका जो बेहतरीन स्पेल था, ठीक है, चोक कर देने वाला स्पेल, सामने वाले को चोक कर देने वाला, सामने वाले को बेबस कर देने वाला, ठीक है। एंड और जोस हेजलवुड्स शार्प पेस, यानी जोस हेजलवुड की जो तीखी रफ्तार है। ऑल कंबाइंड वेल, हर चीज अच्छे से जुड़ी। वाइल जबकि मेनी अदर्स, कई औरों ने डिस्ड आउट कैमियोज, यानी कैमियो किए, कैमियो दिखाए। टू कीप आरसीबी, आरसीबी को रखने के लिए, इन द हंट यानी हंट में, थ्रू द लेटेस्ट आईपीएल, इस लेटेस्ट आईपीएल में, ठीक है। यानी कि देखो, कीप आरसीबी इन द हंट यानी कि दौड़ में बने रखने के लिए आरसीबी को सबसे पहली चीज तो पटीदार का आत्मविश्वास था, कोहली का अनुभव, और स्पिनर कृणाल पांड्या का जो चोकिंग स्पेल था, और जोस हेजलवुड की शार्प पेस। ऑल कंबाइन वेल, हर चीजों को एक तरीके से अच्छे से कंबाइन किया गया। जबकि कई प्लेयर्स ने छोटे छोटे केमियो करके आरसीबी को मुकाबले में बनाए रखा। इन द लेटेस्ट आईपीएल, इस लेटेस्ट आईपीएल में, यानी कि जो आईपीएल समाप्त हुआ है उसमें। आपको पता है कि लगभग 15 मैच थे, 15 या 16, जिसमें से 9-10 प्लेयर आपको मतलब मैच मिले हैं इसमें देखने को, ठीक है। तो वही कह रहा है, कह रहा है इवन इफ, इवन इमेज क्या होता है, भले ही। द कप प्रूव्ड एल्यूजिव, यानी जो कप है वो मायावी साबित हुआ। एल्यूजिव मतलब मायावी, यानी जो किसी के साथ, किसी के पास ना आ पाए, भग जाए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इवन इफ, भले ही, द कप प्रूव्ड एल्यूजिव, यानी जो कप है वो मायावी साबित हुआ, लेकिन जो पंजाब किंग्स है डिड रिमार्केबली वेल, उसने बहुत अच्छा किया। भाई ये जो कप था वो पंजाब किंग को नहीं मिला, तो वही कह रहा है कि इवन ही, भले ही, द कप प्रूव्ड एलिजिव, ये जो कप है वो मायावी साबित हुआ। पंजाब किंग्स डिड रिमार्केबली वेल, लेकिन पंजाब किंग ने बहुत ही अच्छा किया, रिमार्केबली मतलब काफी अच्छा। स्पेशली खास करके इट्स कैप्टन, इसके कैप्टन श्रेयस अय्यर ने, ठीक है। ही विल हैव अ लार्जर रोल,
यानी उनका एक बड़ा रोल होगा विद द इंडियन ओडीआई टीम, भारतीय ओडीआई टीम के साथ। वेन एवर, जब कभी भी रोहित शर्मा एंड कोहली, यानी रोहित शर्मा और कोहली बिड एड्यू मतलब होता है अलविदा कहेंगे टू दैट फॉर्मेट, यानी उस फॉर्मेट को, यानी ओडीआई फॉर्मेट को। कह रहा है कि जब कभी भी रोहित शर्मा और विराट कोहली ओडीआई फॉर्मेट को अलविदा कहेंगे, तब श्रेयस अय्यर का एक भारतीय इंडियन टीम में एक बड़ा रोल होगा। अब क्या कह रहा है? कह रहा है एमंग द रेस्ट, यानी कि जो बाकी बची टीमें हैं उसमें कह रहा है मुंबई इंडियंस आफ्टर अ ल्यूकवार्म स्टार्ट, यानी एक धीमी, एक सुस्त शुरुआत के बाद सर्ज बैक, वापसी करती है, एंड और फाउंड अ बर्थ इन द प्ले ऑफ्स, और प्ले ऑफ में अपना एक स्थान पा लेती है। ठीक है, आपको पता ही है मुंबई इंडियंस शुरुआत में काफी खराब खेली, तो वही कह रहा है एमंग द रेस्ट, यानी बाकी टीमों में जो मुंबई इंडियंस है, यहाँ से लेके उसके बारे में बता रहा है कि आफ्टर अ ल्यूकवार्म स्टार्ट, सर्ज बैक एंड फाउंड अ बर्थ इन द प्ले ऑफ। कह रहा है कि एक धीमी शुरुआत के बाद सर्ज बैक करती है, वापस आती है, और प्लेऑफ में अपना बर्थ पा लेती है। ठीक है, कह रहा है वन दैट आल्सो फीचर्ड गुजरात टाइटंस, यही चीज गुजरात टाइटन के साथ भी दिखती है। कह रहा है इफ, यदि द आईपीएल वाज ऑल अबाउट आरसीबी रिडेम्पशन, कह रहा है यदि कह रहा है कि रिडेम्पशन कहाँ गया? हाँ, कह रहा है इफ द आईपीएल वाज ऑल अबाउट आरसीबी रिडेम्पशन सॉन्ग, कह रहा है यदि आईपीएल कुल मिला के आरसीबी का जो रिडेम्पशन सॉन्ग है, यानी कि आरसीबी का जो रिडेम्पशन का मतलब है मुक्ति है, जो आज़ादी की गीत से संबंधित है, एंड और पंजाब किंग्स चुटजबा और पाकिस्तान किंग का जो साहस था उसको लेकर के है। कह रहा है इफ, यदि द आईपीएल वाज ऑल अबाउट आरसीबी रिडेम्पशन सॉन्ग, कह रहा है यदि आईपीएल आरसीबी का जो मुक्ति गीत है उससे संबंधित है, और पंजाब के जो साहस है उससे रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि इसमें आरसीबी को थोड़ा मुक्ति मिली है और पंजाब ने भी अपना साहस दिखाया, उसकी बात कर रहा है। इफ, यदि, कह रहा है इक्वली, इतना ही, इतने ही बराबर या इसके समान ही, इट मिरर्ड, इसने दिखाया है, यानी इस आईपीएल ने दिखाया है द डिक्लाइन ऑफ अ पेडिग्रीड आउटफिट। डिक्लाइन मीन्स क्या होता है? पतन। पेडिग्रीड मतलब होता है एक सम्मानित आउटफिट, मतलब टीम से मतलब, यहाँ पे टीम से मतलब पोशाक से मतलब है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर आईपीएल आरसीबी की मुक्ति गीत और पंजाब के साहस से जुड़ा था, तो उतना ही यह जो पेडिग्रीड आउटफिट है, यानी किसका? द चेन्नई सुपर किंग का, उसके डिक्लाइन को भी दिखाता है। ठीक है, वर्ड कवर करते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ तक हो गया था, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। हम्म, एश्योरेंस मीन्स क्या होता है? आत्मविश्वास। चोकिंग स्पेल, यानी सामने वाले को चोक कर देना, बिल्कुल रन न देना। ठीक है, शानदार स्पेल आप बोल सकते हो। डिस आउट मतलब अपीयर करना, दिखाना। ठीक है, कैमियो मतलब छोटे छोटे अपने एक्टिविटीज। एल्यूजिव मतलब क्या होता है? मायावी, जिसे पकड़ पाना आसान ना हो, बहुत कठिन हो। ठीक है, रिमार्केबली मतलब काफी हद तक। बिड एड्यू मतलब होता है फेयरवेल देना। ठीक है, विदा करना। ल्यूक वार्म स्टार्ट, यानी धीमी शुरुआत। बर्थ, ये बर्थ मतलब जगह है, BERTS। ठीक है, रिडेम्पशन मतलब होता है मुक्ति, आजादी। ठीक है, चुटजपा मतलब होता है साहस, अडेसिटी जिसको बोलते हैं, अडेसिटी। पेडिग्रीड मतलब होता है सम्मानित। पेडिग्रीड मतलब क्या होता है? सम्मानित। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि चेन्नई सुपर किंग की बात हो रही है। कह रहा है विच, जो, यानी चेन्नई सुपर किंग फिनिश्ड लास्ट, इस बार आखिरी में फिनिश की, यानी 10वीं पोजीशन पे आई। कह रहा है एन एजेइंग MS धोनी, यानी कि जो एजेइंग है, यानी बढ़ती हुई उम्र, एज मतलब क्या होता है? उम्र। एजेइंग मतलब बढ़ती हुई उम्र वाला MS धोनी कुड नॉट स्टेम द रॉड। स्टेम द रॉड एक ईडीएम, इसका मतलब है जो खराब सिचुएशन है उसको संभाल पाना। ठीक है, जो खराब सिचुएशन है उसको संभाल पाना। कह रहा है कि एन एजेइंग MS धोनी, यानी कि बढ़ती हुई उम्र के MS धोनी कुड नॉट स्टेम द रॉड, यानी इस सिचुएशन को संभाल नहीं पाए, या ये जो गिरावट थी उसको रोक नहीं पाए। एंड और फॉर्मर चैंपियन, और जो पूर्व चैंपियन सीएसके थी, विल हैव टू रीबिल्ड एफ्रेश इन द कमिंग एडिशन। विल हैव टू रीबिल्ड, उन्हें फिर से बनाना पड़ेगा। अफ्रेश मतलब एक नई चीज, इन द कमिंग एडिशंस, यानी कि आने वाले एडिशंस में। ये जो अफ्रेश है आपका क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, अगर फ्रेश होता तो आपका एडजेक्टिव होता,
एडजेक्टिव, ये क्या है? एफ्रेस, रीबिल्ड एफ्रेस, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो क्या है? एडवर्ब। कह रहा है हैविंग कमेंस्ड ऑन मार्च 22, यानी 22 मार्च को शुरू होने के बाद द आईपीएल स्ट्रेच इंटरमिनेबली, यानी जो आईपीएल था, स्ट्रेच मतलब खिंच गया, इंटरमिनेबली मतलब काफी लंबा, या आईपीएल काफी लंबा खिंच गया। एंड और अ ब्रेक, एक ब्रेक यानी एक गैप, कास्ड बाय द पहलगाम टेरर अटैक, यानी पहलगाम आतंकी हमले के द्वारा हुआ जो ब्रेक था। एंड और द रिजल्टेंट ऑपरेशन सिंदूर, और जो उसका परिणाम था ऑपरेशन सिंदूर, उसके कारण फोर्स्ड अ चेंज इन शेड्यूल, यानी शेड्यूल में एक चेंज करना पड़ा। ये जो फोर्स्ड आपका V2 है, इसका सब्जेक्ट ब्रेक है यहाँ पे, कास्ट आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। एक ऐसा ब्रेक जो पहलगाम आतंकी हमले और उसका जो रिजल्ट था ऑपरेशन सिंदूर उसके द्वारा हुआ था, उसने शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज कर दिया। द आईपीएल आल्सो हाईलाइटेड, या आईपीएल हाईलाइट किया, दर्शाया टैलेंटेड प्लेयर्स, यानी कि टैलेंटेड खिलाड़ियों को, जैसे कि यंग वैभव सूर्यवंशी एंड साई सुदर्शन। कह रहा है यह आईपीएल यंग वैभव सूर्यवंशी और साई सुदर्शन जैसे टैलेंटेड प्लेयर्स को भी हाईलाइट किया। कह रहा है एज अ स्पोर्टिंग ब्रांड, एक स्पोर्टिंग ब्रांड के रूप में द लीग इज फॉर्मिडेबल, यानी जो लीग है वो फॉर्मिडेबल है, जबरदस्त है, इसको बीट करना आसान नहीं है। बट लेकिन एज कोहली सेट, जैसा कि कोहली ने कहा था, टेस्ट आर 5 लेवल एबो इन क्वालिटी, जो टेस्ट क्रिकेट होता है वो क्वालिटी में 5 गुना ऊपर है। एंड और होपफुली, उम्मीद है, मॉडर्न प्लेयर्स विल रिस्पेक्ट दिस रियलिटी, जो मॉडर्न प्लेयर्स हैं, जो मॉडर्न खिलाड़ी हैं, विल रिस्पेक्ट, वो सम्मान करेंगे, दिस रियलिटी, इस सच्चाई का, यानी कि जो मॉडर्न प्लेयर हैं, जो आज के खिलाड़ी हैं, वो इस सच्चाई का रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। वर्ड को देख लेते हैं एक बार। स्टेम द रॉट, यानी कि जो सिचुएशन खराब हो रही है उसको कंट्रोल कर पाना, उसको रोक पाना, ठीक है। फ्रेश मतलब होता है नया नया, ठीक है, जिसको यहाँ पे एडवर्ब है। कमेंस मीन्स क्या होता है? शुरू करना, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड में पास्ट परफेक्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। इंटरमिनेबली मतलब होता है काफी लंबे टाइम के लिए, ठीक है, जो काफी टायरसम हो सकता है, थकाऊ हो सकता है। ठीक है। फॉर्मिडेबल मीन्स क्या होता है? फॉर्मिडेबल मीन्स ऐसी चीज जिसको बीट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही शानदार चीज होती है वो, ठीक है। चलिए, ये थी आज का एडिटोरियल। मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होंगी सारी चीज़ें, उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।